नमस्कार। मेरा नाम मेघा प्रकाश है और मैं उत्तराखंड राज्य के देहरादून से पत्रकारिता करती हूँ और मेरा सारा का सारा काम जो है विज्ञान, पर्यावरण और ग्रामीण क्षेत्रों पर आधारित है। उनके कुछ अनुभव मैं आपसे साझा करना चाहूँगी। हमारे मीडिया चैनल्स में विज्ञान को लेकर काफ़ी सारे लेख प्रकाशित अब धीरे-धीरे होने लगे हैं। पर ग्रामीण क्षेत्रों की कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर विज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए मैं बात करती हूँ जोशीमठ की। जोशीमठ जैसे कि हम सभी जानते हैं, इस समय आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। यहाँ पर बड़ी समस्या है धँसाव की, लैंडस्लाइडिंग की और समूचे उत्तराखंड में लगभग सभी ज़िलों में, छोटे कस्बों में, गाँव में आजकल बड़ी तेज़ी से धँसाव, बादल फटने की घटनाएँ और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा करने वाली जो समस्याएँ हैं, उजागर हो रही हैं। उसी क्रम में हम अगर देखते हैं कि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन की वजह से कृषि पे नुकसान हुआ या फिर बागवानी में उनके पर्याप्त इम्पैक्ट जिसको बोल सकते हैं, वो देखने को मिल रहे हैं। तो उस इन टॉपिक्स को साइंस के हिसाब से और लोगों की जीवन से जोड़कर लिखना मेरा एक छोटा-सा प्रयास रहता है। मैं आपको जोशीमठ की एक कहानी जो लेख मैंने लिखा था, उसके हिसाब से समझाने की कोशिश करूँगी कि एक ग्रामीण क्षेत्र से रिपोर्टिंग करना कई बार कितना मुश्किल हो जाता है। जब मैंने 2022 अक्टूबर में जोशीमठ की तरफ रुख किया, उस समय बहुत पतली और बारीक महीन दरारें कुछ घरों में देखने को मिली। पर एक जोशीमठ के ही सुनील वार्ड में बहुत गहरी दरारें या डीप क्रैक्स आप जिनको बोल सकते हैं, वो देखने को मिले। तो रिपोर्टिंग करते वक़्त बड़ी समस्या ये थी कि जहाँ आप जा रहे थे, वहाँ पर पर्याप्त ट्रांसपोर्टेशन यानी गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। तो मुझे यहाँ से एक स्टोरी करने के लिए जो सीमित साधन होते हैं स्वतंत्र पत्रकारिता में, वो करने में बड़े मेहनत लगी और क्योंकि यह एक मामूली कहानी नहीं थी, तो इसको लिखने में मुझे करीबन 1 महीना लगा। 1 महीना इसलिए लगा क्योंकि इसमें जो साइंस में पब्लिश्ड लिटरेचर था, यानी जो शोध पत्रिकाओं में भारत के वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर पहले से शोध किए हुए थे, उनको निकालने में, पढ़ने में और उसका गूढ़ निकालने के लिए कि जिससे कि आम भाषा में हम लिखना बोलते हैं, उसको ढूँढने और एकत्रित करने में करीबन मेरे 15-20 दिन जो है निकल गए। और ये समस्या इसलिए आई क्योंकि जो कि आज हमारे संदर्भ में मिश्रा कमेटी रिपोर्ट बड़ी फ़ेमस हुई गई 1976 की। ये रिपोर्ट के कुछ पन्ने, क्योंकि तब ये यूपी में उत्तराखंड जुड़ा हुआ था, तो ये रिपोर्ट पूरी तरह से अवेलेबल नहीं थी। तो इसको ढूँढने में, प्रोक्योर करने में, लिखने में मेरे को करीबन 1 महीना लग गया। तो जो प्रकाशित हुई रिपोर्ट वो 4 दिसंबर 2022 को निकली और फिर जनवरी 2023 से लगभग सभी लोगों को ये पता लग गया कि जोशीमठ आपदाग्रस्त क्षेत्र है। इसी तरह से जब हम विज्ञान, पर्यावरण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर लिखते हैं, खाली इसमें एक आपदा की ही बात नहीं होती। मेरे हिसाब से यहाँ पर कई लोग विस्थापित हो जाते हैं, कई लोगों के घर ख़त्म हो जाते हैं। इन मुद्दों पे लिखना बड़ा कठिन है, संवेदनशील है और हम किसी को आश्वासन नहीं दे सकते। हम इन मुद्दों को लिख सकते हैं, उसके पीछे की जो प्रक्रिया है उसको समझा सकते हैं। जैसे कि मैंने बादल फटने की घटना के ऊपर लिखा, तो जानकारी के हिसाब से ये बादल क्यों फटता है, कहाँ फटता है, किस स्थिति में फटता है और ये आकस्मिक घटनाएँ जो हैं धीरे-धीरे लगभग हिमालय राज्य में सभी जगह बढ़ती जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप पत्रकारिता में यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान को कैसे जोड़ें? मेरा सवाल होगा कि आप आस-पास आपके बड़े सारे क्षेत्र हैं, आप लोगों से बात करिए कि आपके जलवायु में क्या परिवर्तन आ रहा है। उनसे ये समझने की कोशिश करें कि क्या पहले यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती थी? किस तरह की जलवायु थी? पानी कैसा था?
जंगल कैसे थे या यहाँ के लोग कैसे थे। तो इसी के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको इससे थोड़ा बहुत ज्ञान मिला हो। ग्रामीण क्षेत्र में विज्ञान के पहलुओं पे लिखने के लिए मेरे कुछ आपके लिए पॉइंट्स मैंने साझा किए। धन्यवाद।